हेलो एवरीवन, दिस साइड सूरज फ्रॉम आईएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आज हम सीखेंगे कि नॉन डायरेक्शनल अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो इंट्राडे में तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करते कैसे हैं। आपको क्या करना है, जिस भी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो उस स्ट्राइक से नीचे वाले कॉल या पुट आपको सेल करने हैं। कोशिश करना है, अगर नॉर्मल डेज है तो आप 30 to 40 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो आप 20 रुपए से कम का प्रीमियम या 20 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। लेट सपोज करो कि अब इसको मैनेज कैसे करते हैं। मैंने अभी जो एक कॉल हमने बेची है, ये है पुट। इस पुट का प्रीमियम 40 रुपीज है, ये मैंने सेल किया। और ये है कॉल का प्रीमियम लेट सपोज 40 रुपीज है, इसको मैंने सेल किया। मान के चलते हैं प्राइस अभी जो चल रही है निफ्टी की 24,500 पे चल रही है। अभी करंट मार्केट प्राइस मान के चलते हैं रैंडमली 24,500 चल रही है। हमने बेचा है 24,100 की पुट बेची है और 25,000 की कॉल बेची है। ये आपका 40 रुपीज का चल रहा है, ये 40 रुपीज का चल रहा है। ये कितने बजे बेचना है आपको? 9:15 के बाद 9:17 से लेके 9:25 के बीच में आप कभी भी बेच सकते हैं। बेटर है कि 9:18 9:20 तक आप बेच दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम डीके अच्छे मिल जाते हैं। अब लेट सपोज करो कि हमने 40 रुपीज का बेचा है। आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। चार्ट को क्या करना है, 15 मिनट के ओपन करना है। वहां पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है। लेट सपोज निफ्टी कुछ इस तरीके से चल रही है। अभी जो ये है रेजिस्टेंस है, आपको ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट मान लीजिए आपने ऐसे ड्रॉ किया है। अभी निफ्टी यहाँ पे चल रही है करंटली। सो अब आपको पता है कि ये एरिया सपोर्ट है, ये एरिया सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहती है तब तक आपको कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करने हैं, प्रीमियम में कोई भी चेंजेस नहीं करने। हाँ, एक बात और, आपको पीएनएल का लॉस जो रखना है वो 20 पॉइंट का होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब क्या है कि आप एक दिन में 1500 से ज्यादा का लॉस नहीं लोगे। चाहे एडजस्टमेंट हो रही है चाहे नहीं हो रही है, आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 1500 का। प्रॉफिट जो होगा वो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो भी 1500 से 2000 के। नॉर्मल डेज है तो 1500, एक्सपायरी है तो आप 2500 तक वेट कर सकते हैं। ये कैसे बनाना है ये हमने लास्ट वाले वीडियोस में बनाया था, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं। जैसे 40 रुपीज की हमने कॉल और पुट सेल किया है। लेट सपोज मार्केट ऊपर जा रही है और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यहाँ पे होगा क्या, आपका जो कॉल का प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा। लेट सपोज ये 40 रुपीज से आपका पहुंच गया 60 रुपीज पे, और ये जो पुट है वो 40 रुपीज से आपका पहुंच गया 25 रुपीज पे। सो आप देखो यहाँ पे आपको 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 15 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल आपको अभी कितना लॉस चल रहा है, 5 पॉइंट का केवल लॉस चल रहा है। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, 20 पॉइंट, तो अभी 5 पॉइंट है। अब हमें क्या देखना है, जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करे मार्केट, साथ में अगर आपका प्रीमियम डबल से ज्यादा हो रहा है, मतलब एक दूसरे का प्रीमियम डबल से ज्यादा हो रहा है, तभी आपको चेंजेस करना है। लेट सपोज मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बट प्रीमियम ये 25 है और ये 40 है, तो आपका डबल नहीं हुआ, तब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, 25 और 60, मतलब डबल से ज्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में पहला एडजस्टमेंट जो होगा जिसमें भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, अब प्रॉफिट किस में आ रहा है, पुट के साइड में, तो इसको प्रॉफिट को बुक करो आप। और नेक्स्ट जो है आप क्या करोगे, पुट को ऊपर, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम भी पुट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले हम 24,100 पे थे, अब हो सकता है हम 24,300 के आसपास आ जाएंगे। कौन सा पुट लेंगे अब, जिस कॉल का प्रीमियम आपका 60 रुपीज चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 60 रुपीज के अराउंड का पुट ले लोगे। लेट सपोज 24,300 का प्रीमियम जो है वो 60 रुपीज चल रहा है। अब हमारे पास दोबारा से 60 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। अब ये हमारा जो सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। लेट सपोज मार्केट ने ऊपर गई और ऊपर एक बार दोबारा से इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो होगा क्या, ये जो कॉल है आपका 60 रुपीज वाली वो और बढ़ जाएगी। मान के चलते हैं ये 80 पे पहुंच गई, और ये जो पुट है आपका ये 60 रुपीज से लेट सपोज करते हैं कि 40 रुपीज पहुंच जाती है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
आपका रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया, प्रीमियम भी डबल हो गया, 40 और 80 डबल हो गया। यहाँ पे आपका क्या है कि कॉल काफी ज्यादा लॉस दे रही है। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, प्रॉफिट बुक किया था। सेकंड टाइम जब आप एडजस्टमेंट करने जाओगे तब आप क्या करोगे, लॉस बुक कर लोगे। ये जो कॉल है इसका जो लॉस चल रहा है इसको आप बुक कर लोगे, लॉस बुक कर लोगे यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, क्यों, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। तो मार्केट ऊपर जा रही है और अगर कॉल आपने शिफ्ट नहीं किया तो ये 80 वाली कब 150 पहुंच जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे एटीएम होते जा रही है, फिर इन द मनी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, अब थोड़ा सा दूर की कॉल बेचनी है। सो अभी हमारे पास पुट कौन सी चल रही है, 40 रुपीज के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉल होगा वो 25,000 से ऊपर का, लेट सपोज 25,200 का कॉल है, वो 40 रुपीज के आसपास चल रहा है, उसको बेच देंगे। जितने रुपीस का पुट का प्रीमियम चल रहा है सेम रुपीस का कॉल का प्रीमियम चलेगा। तो 40 रुपीस का हमने दोबारा बेच दिया। अब लेट सपोज मार्केट में 40 रुपीस का हमने दोबारा बेच दिया। मार्केट स्टिल अब क्या हुआ कि रेंज में चल रही है और पूरे दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे डिके हो गया। लेट सपोज एंड में 315 पे जो भी प्रॉफिट आया वो आप बुक कर लोगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है। ध्यान क्या देना है, जब तक मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर रही है तब तक आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। दूसरा चीज क्या ध्यान देना, जब मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करे दोनों का प्रीमियम का जो डिफरेंस है वो कम से कम डबल हो जाए तभी शिफ्टिंग करनी है। अगर डबल नहीं हुआ है तो वेट करो जब तक डबल नहीं हो रहा है, जैसे ही वो डबल हो जाए तब आप शिफ्ट करो। सेम तरीके से अगर मार्केट गिरेगी तो पहले हम क्या बुक करेंगे, पहले कॉल बुक करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉल में प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर वहां से लेट सपोज रिवर्स मार गई मार्केट तो फिर से आप क्या करोगे, कॉल को दोबारा से बैक साइड ले लोगे, पीछे कर दोगे। तो कुछ इस तरीके से आप बैक टेस्ट करोगे, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी मैं इसको आपको सेंसिबल पे दिखाता हूं। आप क्या करो, इनिशियली 7 दिन 10 दिन आप क्या करो, पेपर ट्रेड कर लो। सेंसिबल पे आप पेपर ट्रेड आप कर सकते हो। यहाँ पे 7 या 917 पे आप आके कॉल और पुट शॉर्ट कर दो। जैसे आज मैंने ये कल मैंने बनाया था और अभी आज काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ है कि विक्स काफी अच्छा क्रैश कर गया। तो आप क्या करो, डेली बेसिस पे 915 या 917, 918, 920 के आसपास में आप बना के डेली बेसिस पे इस पे प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू।